7-8 महीने पहले एक्टिव सोशल सर्विस से स्कूलों के ताल्लुक से मैं बात कर रहा हूँ, रिटायरमेंट ली थी। मेरा ये मानना था कि सेकंड लाइन सामने आए, नए लोग सामने आए, अदरवाइज ये वन मैन शो बनता है। इस दौरान बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो गई और अक्सर जो है मुझे स्कूल, खासकर जो बजट स्कूल हैं जिनके बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, अक्सर अप्रोच कर रहे थे कि हम बिल्कुल बेसहारा हो चुके हैं। खैर, ये बड़े इमोशनल मामलात होते हैं कि जिन लोगों के साथ आपने टाइम दिया हो, 15-16 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया हो, आपने उसको फंड किया हो, बनाया हो, बुनियाद डाली हो, तो फिर आप अपने साथियों को बुला भी नहीं सकते हैं। उनके जज्बात की कदर करनी ही पड़ती है। इस वक्त पोजीशन ये है कि एक तरफ हाल ये है कि नित नए एनओसीज की जद में, की आड़ में इस वक्त सारे स्कूल परेशान है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। स्कूल वालों से कहा जा रहा है कि आप अपनी पॉलिटिकल नॉन इन्वॉल्वमेंट की क्लियरेंस सीआईडी से कराइए, गवर्नमेंट से कराइए। ये पीएनआईसी ऐसी तलवार है कि आज 40 साल, 50 साल, 100 साल से जो स्कूल चल रहे हैं, उन्हें आज कहा जा रहा है कि तुम अपनी वेरिफिकेशन ला के आप लोग सही हो। यानी ऑनस ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द स्कूल्स टू प्रूव दैट दे आर गुड पीपल, दे कैन रन स्कूल्स। हालांकि आखिरकार पुलिस का क्या काम है, सीआईडी का क्या काम है? उनका काम है अगर कोई स्कूल सही नहीं है उसको बंद करें। लेकिन उस आड़ में एनओसी को कंपलसरी बनाना कि हर एक स्कूल आज 40 साल, 100 साल के बाद एनओसी लाई, ये कहां का इंसाफ है? सरकार फिर क्या करे? हमने बार बार कहा कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई स्कूल आपके रूल्स के हिसाब से नहीं चल रहा, उसको बंद कर दीजिए। लेकिन हर स्कूल से कहना है कि आप एनओसी लाइए और उसको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के साथ जोड़ना, ये अफसोसनाक है। इस वजह से बहुत सारे स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है। और आपको याद होगा पिछले साल भी 42 बच्चों को एग्जाम देने से रोका गया। ये उस वक्त हम बोर्ड गए, हालात कुछ ऐसे बने कि सरकार जाग उठी और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ने पर्सनल इंटरवेंशन से उन बच्चों का करियर बचाया। अदरवाइज उन 42 बच्चों का फ्यूचर ही खराब हो रहा था। दूसरी तरफ से क्वेश्चन यह है कि लगातार लिटरेसी रेट हमारी डाउन होती जा रही है। 10% लिटरेसी रेट ऑलरेडी हमारी डाउन हो चुकी है। कोई भी पैरामीटर ले लीजिए, जम्मू कश्मीर इस वक्त बॉटम पे है। आखिरकार अगर ऐसी सिचुएशन जारी रहती है तो हमारा फ्यूचर कैसे ताबनाक हो सकता है? इन हालात में क्योंकि बहुत सारे नैरेटिव्स खड़े किए गए और कहा गया कि नहीं एसोसिएशन कुछ नहीं कर रही है, या ये कई सारे एसोसिएशन हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एसोसिएशन वही है जो डे 1 से थी, वो यही एसोसिएशन है। रहा कि आप भी जानते हैं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। हमारा अलमिया ये है कि एक तरफ बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट जिन्होंने मुश्किल हालात में स्कूल चलाए, आज स्कूल बंद करने पे मजबूर हो रहे। मैं नाम लूं किसी और का नहीं, मशहूर एजुकेशनिस्ट चुनीलाल विशन का, CL विशन साहब इस वक्त स्कूल बंद करने के लिए जहनी तौर तैयार हो चुके हैं। इतना परेशान हो रहे हैं, हालांकि इतनी कंट्रीब्यूशन उनकी है। एजुकेशनिस्ट काम भी किया, मुश्किल हालात में स्कूल भी चलाया, और आज हाल ये है कि स्कूल बंद होने पे मजबूर हो रहा है। दूसरी तरफ से कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो वायलेट कर रहे हैं, जो रूल्स की खुल्लम खुला धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनको फ्री हैंड मिल रहा है। लिहाजा वक्त आया है कि फर्क किया जाए कि कौन स्कूल सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, किस स्कूल के लिए एजुकेशन एक सर्विस है और उसके बाद अगर वो अपना रोजगार कमाता है वो उसका हक है, और किस स्कूल की प्रायोरिटी बिजनेस है, स्विमिंग पूल है, स्टेडियम्स हैं और चंदे वाली बातें हैं। कौन स्कूल ऐसे हैं जिनके लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी फैसिलिटीज, अपनी ऐश परस्ती आम है और सर्विस सेकेंडरी है, और कौन स्कूल ऐसे हैं जिनके लिए सर्विस इंपॉर्टेंट है और बिजनेस उनका सेकेंडरी है। ये फर्क हम करेंगे और जरूर वजाहतन लोगों के सामने आएंगे, आवाम को बाखबर करेंगे, फिर आवाम पे हम फैसला छोड़ते हैं। दूसरी बात, इन हालात में जबकि इस वक्त डिफरेंट नैरेटिव्स खड़े किए जा रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स जो है लूट रहे हैं पेरेंट्स को,
एक ऐसा नैरेटिव है जो इंतहाई अफसोसनाक है। हमारे बच्चे बाहर जाएं तो कोई उंगली नहीं उठाता है, हमारे बच्चे यहाँ अपने स्कूलों में पढ़े और मामूली फीस में पढ़े तब भी इशू होता है। अभी सरकार ने रिसेंटली यूनिवर्सिटी एक्ट, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया, जहां हम सरकार को मुबारकबाद दे रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, बहुत सालों के बाद ये एक्ट आ गया। हमारे पड़ोसी रियासतों में 60-70 यूनिवर्सिटीज है, यहाँ एक यूनिवर्सिटी भी नहीं है। हरियाणा जैसी स्टेट में 1300-1400 कॉलेज है, यहाँ एक भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं थी। लेकिन सवाल यह है कि जब यहाँ एजुकेशन सेक्टर डेवलप ही नहीं हुआ तो फिर यूनिवर्सिटी को बनाएगा कौन? कौन लोग आगे आएंगे जब यहाँ एजुकेशन सेक्टर ही पनप नहीं रहा है? और हमेशा याद रखिए, जो बेसिक प्राइमरी एजुकेशन होती है, एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, वही इंपॉर्टेंट है। बच्चों को वहां से निकलता, अगर वही सिस्टम कमजोर है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो हम एक तरफ जहां सरकार से गुजारिश करते हैं कि कम से कम स्कूलों के ताल्लुक से देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि अगर एक गरीब बच्चा सरकारी स्कूल में एडमिशन लेता है तो पूरा सिस्टम उसको सपोर्ट करता है, स्कॉलरशिप मिलता है, किताबें फ्री, यूनिफॉर्म फ्री, सब कुछ फ्री। लेकिन अगर यही गरीब बच्चा एक प्राइवेट स्कूल में जाता है तो पूरा सिस्टम हॉस्टाइल हो जाता है। ये एक डाइकॉटमी है। और यहां यह भी जरूरी है कि हम उन स्कूलों को जो सर्व कर रहे हैं सोसाइटी को, हम चाहेंगे कि आवाम के सामने आए कि कौन लोग वायलेट कर रहे हैं और कौन लोग वायलेट नहीं कर रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, इखलाकी जिम्मेदारी। इसी वजह से वो कि मेरा ऑनरी रोल ही रहेगा, मेरा रोल गाइडिंग ही रहेगा। अमन हमारी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बिलाल साहब, जनरल सेक्रेटरी मानी साहब और मंजूर साहब जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, इसके अलावा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जिम्मेदार मीडिया के इंचार्ज, काम तो नहीं को करना है, एग्जीक्यूटिव बॉडी यही है। मेरा रोल गाइडिंग हो रहा है, मेरा रोल ऑलरेडी होगा, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि किसी तरह से हम चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन पे तवज्जो दें। आई बिलीव एजुकेशन शुड बी चाइल्ड सेंट्रिक, ये बिजनेस सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए, ये एम्प्लॉय सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ टीचर्स का क्या वजह है? एक तरफ से आप अंदाजा कर लीजिए, एक तरफ से यही टीचर सरकारी स्कूल में पढ़ाता है जो लाखों की सैलरी लेता है, दूसरी तरफ से यही टीचर प्राइवेट स्कूल में वहां से ज्यादा मेहनत करता है, रिजल्ट भी इसके अच्छे आ रहे हैं, लेकिन ये चंद हजार रुपए पे काम कर रहा है। और मैंने बार बार कहा है कि फी कमेटी, जहां हम जस्टिस हाली साहब का, देखिए हमें उनका थैंक्स कहना चाहिए, कम से कम सिस्टम तो बनाया है उन्होंने। फाइलें पड़ी की पड़ी रहती है, चाहे स्कूल वाले नाराज हों, खुश हों, किसी की फीस बढ़ी, किसी की फीस कम हुई, लेकिन फैक्ट यह है कि कम से कम बहुत सारी फाइलें क्लियर हुई कि बच्चे एग्जाम दे पा रहे हैं। जहां हम हाली साहब का वेलकम कर रहे हैं, वहां हम ये भी चाहते हैं कि फीस के लिए भी एक ऐसा सिस्टम हो जो मैकेनिकल सिस्टम हो, जो फाइलों तक ही महदूद न हो, जो अमलन जो स्कूल प्रोडक्ट दे रहे हैं उसमें उन चीजों में उस चीज की भी अक्कासी हो। अगर इसके अलावा आपको कुछ और पूछना है, कोई और आपका सवाल है, यही बुनियादी बातें हैं जो हम आपके थ्रू सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं।